सिरी पार्टी में सौम्या को खोज रहा था, लेकिन वो उसे नहीं मिली। सिरी भी पार्टी समाप्त होने के बाद वहां से घर की ओर निकल गया, लेकिन उसके दिमाग में एक बात चल रही थी कि सौम्या अचानक कहाँ चली गई थी। और फिर वो सो गया। इधर सुबह होने पर दयासागर अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच चुका था, जहां पर संजय और दीपक की अधखबी लाश पड़ी हुई थी। हेड कांस्टेबल कोनिका तोमर ने सब इंस्पेक्टर दयासागर के पास आकर कहा, सर, ये केस अब तक के केस में सबसे पेचीदा और खतरनाक लगता है। इसमें दोनों के दिल निकाल लिए गए हैं और खून भी पिया गया है। इसके आसपास किसी के भी निशान नहीं हैं। आसपास कहीं सीसीटीवी भी नहीं लगा है। ये दोनों कल यहाँ एक पार्टी में आए थे जिस और यहाँ इनको किसी ने बेरहमी से मार डाला। दयासागर ने सोचते हुए कहा, ये दोनों एक साथ पार्टी में निकले होंगे, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक आदमी का काम नहीं है, क्योंकि इन दोनों को मारने के लिए कम से कम दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर किसी के निशान नहीं है। मुझे लग रहा है ये एक सोची समझी साजिश है। इन दोनों के घर वालों से पूछताछ करो कि इनका किसी से झगड़ा तो नहीं था। कोनिका ने कहा, ठीक है सर, और वो वहाँ से चली गई। इधर जंगल में भेड़िया बनी सौम्या को जब होश आया, तब उसने देखा वो एक घने जंगल में मिट्टी से सनी पड़ी हुई थी। वो वहाँ से उठी और एक चमगादड़ में बदलकर उड़ गई और सिटी के पास आकर सौम्या में बदलकर रूम में चली गई और नहाने के बाद पैरामेडिकल कॉलेज की तरफ निकल गई। आज क्लास में केमिस्ट्री की टीचर किरण वर्मा जब आई थी तो वो काफ़ी खुश दिख रहे थे। उन्होंने कहा, आज मैं इतनी हैप्पी हूँ कि आज सबको कॉलेज की छुट्टी होने के बाद शाम को पार्टी दूंगी। श्री ने मैडम से पूछ लिया कि किस बात की खुशी है मैडम जी। तो मैडम जी ने कहा, वो उसी पार्टी में बताऊंगी। अब पढ़ाई करो, हमारा चैप्टर एंटीबायोटिक्स ख़त्म होने वाला है। श्री ने कहा, ठीक है मैम। आज सभी स्टूडेंट बहुत ही खुश थे, लेकिन सौम्या का चेहरा लटका हुआ था, क्योंकि उसके साथ जो रात में हुआ उसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और मैडम ने किस बात की पार्टी दी, इसको जानने के बारे में वो सोच रही थी। मैडम ने पास के होटल, जिसका नाम रॉबिन्स होटल था, ये एक विशेष प्रकार का होटल था। यहाँ बहुत ही बढ़िया खाना मिलता था, जो बहुत ही कॉस्टली था। यहाँ आने का मतलब है 5,000 रुपये मिनिमम खर्चा। और मैडम इतनी खुश थी कि इसकी परवाह किए बिना उन्होंने क्लास के सभी 50 स्टूडेंट को पार्टी दे दी थी। ये पार्टी शाम 5 बजे से 8 बजे तक चलने वाली थी। निधि और निशु भी पार्टी के लिए तैयार होने के लिए घर चले गए थे। श्री भी आज सैलून गया और अपने बड़े बड़े बालों को छोटा कराकर वहाँ से जाने ही वाला था कि सैलून वाले ने कहा, तुम्हारे गर्दन पर एक निशान है। ये निशान इस बात का संकेत है कि तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। मैंने ये बात एक बाबा से सुनी थी कि इस टाइप का निशान पुनर्जन्म का संकेत होता है, लेकिन आज तक ये निशान मैंने कहीं नहीं देखा। आज तुम्हारी गर्दन पर दिखा है। तो श्री ने कहा, अंकल, ये निशान हमारे बचपन से ही है, मुझे ऐसा नहीं लगता। और वहाँ से निकल गया। पार्टी में सभी लोग पहुँच चुके थे और मैडम किरण वर्मा के कहने पर सभी स्टूडेंट्स को स्पेशल ट्रीट किया जा रहा था। अभी सभी लोग बढ़िया से बढ़िया खाना खा चुके थे और तभी मैडम किरण वर्मा आई। उन्होंने सबको संबोधित करते हुए कहा, मैंने ये पार्टी इसलिए दी है कि मैंने एक ऐसा केमिकल तैयार किया है जिसका स्प्रे खतरनाक जानवरों से आपको बचाएगा। कोई भी खतरनाक जानवर इस स्प्रे के होते आपको कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएगा।
और इसका पेटेंट कराने के लिए मैंने अपने सारे प्रोसीजर फॉलो कर लिए हैं। कुछ समय बाद इसका पेटेंट हो जाएगा और ये मार्केट में जल्द ही आ जाएगी। ये बात सुनकर सभी स्टूडेंट बहुत खुश हुए, लेकिन सौम्या उदास थी। वो समझ गई थी रात में उसके साथ क्या हुआ था। सौम्या सोच रही थी, चलो ये तो पता चला कि मुझे क्या हुआ था रात में, लेकिन मुझे निशु और निधि के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इन दोनों को जब भी मैं परेशान करना चाहती हूँ तो इन पर उसका असर कोई कोई असर नहीं हो पाता है। इसका क्या राज है, मुझे पता करना ही होगा। श्री भी काफ़ी खुश था। उसने मैडम से कहा, मैडम ये आप पेटेंट कराने के बाद स्टूडेंट की सुरक्षा के लिए स्टूडेंट में भी बांट दीजिए, ये काफ़ी काम का है। मैडम किरण वर्मा ने कहा, हाँ मैं ऐसा ही करने वाली हूँ, जिससे कोई भी जंगली जानवर हम लोगों पर हमला नहीं कर पाएगा। पार्टी समाप्त हुई। सभी अपने अपने घर की तरफ निकल गए। ईशन नदी के पुल से गुजरते हुए एक शराबी ने ईशन नदी में चांद की रोशनी को देखा और वह उसको ये बहुत सुंदर नज़ारा लगा। उसने अपने दोस्त से कहा, चलो आज हम दोनों यहीं पर नदी के किनारे बैठकर मस्ती करेंगे, दारू पिएंगे। और दोनों गए नदी के किनारे बैठकर पैग बनाकर पीने लगे। अभी 2 पैग पिए ही थे कि उन्होंने देखा नदी से बड़े बड़े बुलबुले उठने लगे।